गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? मैं आशा करता हूं कि आप घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो लेसन आपको पढ़ाए जा चुके हैं उसका कंटिन्यू आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। बेटा, हमने जो लेसन आपको पढ़ाया लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या था आपको लेसन पढ़ा चुके हैं और बता भी चुके हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसको इंग्लिश में क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर कहा जाता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो भारत को कहा जाता है। तो आजादी के बाद भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट समय पर जो खड़ा हुआ। 1970 का जो दशक है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट माना जाता है। चाहे 1975 में इमरजेंसी लागू हुई हो, 1977 में चाहे जनता पार्टी की सरकार बनी हो और बार बार जनता पार्टी की सरकार अविश्वास जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ आया हो और वो सरकारें जो है वो बार बार उनके प्रधानमंत्री जो है वो चेंज हुए हैं। तो ये चीजें जो है आपको आज डिस्क्राइब करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक एक करके मैं अब आगे जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है उसका पहला जो क्वेश्चन बनता है, किन कारणों से 1980 के में मध्यवर्ती चुनाव हुए? कौन से कारण थे कि 1980 में मध्यवर्ती चुनाव जो है चुनाव आयोग को करवाने पड़े? तो देखिए, 1980 के में मध्यवर्ती चुनाव का सबसे बड़ा कारण था जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता। आपने देखा कि जनता पार्टी जो सरकार बनी, इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो गिर गई थी, अर्थात उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और एक गठबंधन का दौर चला जिसमें बहुत सारे जो दल थे, चाहे आरएसएस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, वो सारे जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने आपस में मिलकर जो चुनाव लड़ा और उनको बहुमत भी हासिल हुआ। लेकिन वो सरकार की वो ज्यादा दिन क्यों नहीं चल पाई, उनके भी बहुत सारे कारण हुए। तो इसे बताया कि यद्यपि जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, परंतु जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद हुए। पहले मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने और कुछ समय बाद ही जनता का विश्वास वो खो चुके, अर्थात अपने पार्टी के लोगों का ही विश्वास खो चुके थे और वहां की जो पार्टी थी और उनकी गठबंधन की सरकारें थी, उनके जो लोग थे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के बाद केवल 18 महीने तक ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बन पाए और उसके बाद 18 महीने में ही वो लोकसभा में अपना बहुमत उन्होंने खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्याग पत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। देखिए, यहाँ एक बात जो नोट करने की है कि कांग्रेस पार्टी जो जनता पार्टी जो कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने ही चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, परंतु चौधरी चरण सिंह भी 4 माह में ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए। उसके बाद जो है वो भी विश्वास है वो हो चुके थे और 1980 में मजबूरी में मध्यवर्ती चुनाव
करवाने पड़े, क्योंकि आम जनता का विश्वास जो था, ये जनता पार्टी है, ये खो चुकी थी। और पूरे देश में लोगों में एक ही भावना जो पैदा हुई कि अगर कोई सरकार चला सकती है तो कांग्रेस सरकार चला सकती है। चाहे आप 1970 के दशक में चाहे कांग्रेस की बुरी हाल हुई हो, लेकिन जब 1970 के बाद जनता पार्टी की जो सरकार आई, वो एक अस्थिर सरकार रही। बार बार उसके प्रधानमंत्री जो है बदले गए, जिससे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है वो आन खड़ा हुआ। और मध्यवर्ती चुनाव जो है 1980 में हुए और कांग्रेस पार्टी को एक प्रचंड बहुमत हासिल हो चुका, क्योंकि जनता थी वो एक स्थिर सरकार चाहती थी। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? बेटा, शाह आयोग आपके क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है और आगे भी हो सकता है पूछा जा सके कि इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इससे क्या निष्कर्ष इसके निकले थे। देखिए, जनता पार्टी में 1977 जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो उसने शाह आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इमरजेंसी में किए गए जो अत्याचार है उनकी जांच करना था। शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए तथा उसने स्वयं को एक तानाशाही ढंग से अपने आप को कायम रखा। तो शाह आयोग का जनता पार्टी ने शाह आयोग का एक गठन किया कि पूरे देश में इमरजेंसी में जितने भी तानाशाह अत्याचार लोगों के साथ किए गए उनकी जांच करना था, उनकी रिपोर्ट देना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसकी क्या कारण बताया? बेटा, आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई, तो इसके कारण क्या था? इसके क्या कारण बताए गए? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही है तथा लोगों की सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा। इन लोगों के द्वारा सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं, ये जो कारण बताए, चाहे वो विपक्षी दल, सेना, पुलिस, कर्मचारी तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, और इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। और सबसे मेन जो कारण था कि इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बदलना चाहती थी, क्योंकि छात्र आंदोलन के, जेपी आंदोलन के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, देश में अव्यवस्था से फैल गई थी। इसके कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारी राज्य व्यवस्था जो है वो कैसे नहीं चल पाई? इसके बहुत सारे जो कारण हैं वो रहे हैं। इसके आगे जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ जो आपको आज ये चीजें डिटेल में बताई गई हैं उसको ध्यान से आप सुनेंगे और नोट करेंगे। आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज मैं आपको इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो बनाकर आपको कैंपस प्रो में आपको डाल दी जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि घर रहकर आपकी जो है क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे। और बेटा, आपको मालूम होगा कि आपकी डेटशीट भी जो है आज सीबीएसई ने आपको बता दी गई है, तो आपको वीडियो के द्वारा वो भी आपको बता दी जाएगी। तो आगे का जो क्वेश्चन जो बचे हैं वो करेंगे। थैंक यू।